हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे हैं तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अपने पास क्या बन गया, अपने पास बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्यूशन। किसका किसका सॉल्यूशन? लिक्विड ए और लिक्विड बी का जो मिक्सचर हम लोगों ने लिया, तो अब ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक, ओके, सॉल्यूशन है, वेरी गुड। तो इसके अंदर ए के भी पार्टिकल होंगे और बी के भी पार्टिकल होंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों एक साथ इवापोरेट करेगा, वेपराइज करेगा। क्लियर? तो इस कंटेनर में यहाँ वेपर फेज में आप क्या पाओगे कि सर ए के भी पार्टिकल्स हैं और बी के भी पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे लिक्विड ए प्लस बी दोनों हैं। ठीक, मैंने अलग अलग कलर इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ कि ए वाला पार्टिकल भी होगा और बी वाला पार्टिकल भी होगा। मुझे यहीं से एक बात बताओ कि इस स्टेज पे नंबर ऑफ डॉट्स ब्लैक के ज़्यादा होंगे या रेड के ज़्यादा होंगे? तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा वोलेटाइल है उसका नेचर बाहर जाने का ज़्यादा है। क्लियर है? तो वेपर में कौन रिच ज़्यादा होगा? तो जो ज़्यादा वोलेटाइल है। तो क्या बोलेंगे? बाद में मैं इसको न्यूमेरिकली भी साबित कर दूंगा आपको कि अगर इन दोनों को मैंने सेम अमाउंट में भी मिला दिया, मान लो ये भी 1 लीटर ले लिया, ये भी 1 लीटर है, ये भी 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम है, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, तब क्या पाओगे तुम फाइनली? क्या पाओगे आप फाइनली कि साहब वहाँ वेपर स्टेट में किसका अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, किसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा? जो ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा। अगर बी ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसका कंपोनेंट ज़्यादा मिलेगा, अगर ये ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसका कंपोनेंट ज़्यादा मिलेगा। इट विल बी क्लियर इन न्यूमेरिकल पोर्शन। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? कॉमन सेंस हमारा कह रहा है कि ये ज़्यादा वोलेटाइल है तो ये वेपर स्टेट में ज़्यादा होगा, ये कम वोलेटाइल है तो ये वेपर स्टेट में कम होगा। तो क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली नंबर ऑफ डॉट्स रेड के हमें ज़्यादा लिखने हैं। कहाँ? उस सॉल्यूशन में। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू बी भी है और इसी सॉल्यूशन में प्रेशर ड्यू टू ए भी है। क्लियर? समझ में आ रही बात? यही वेपर प्रेशर ए का भी है और यही वेपर प्रेशर बी का भी है। क्लियर? अब क्या इसे हम पी नॉट लिख सकते हैं? नहीं, पी नॉट नहीं लिखेंगे। क्यों पी नॉट नहीं लिख रहे? बिकॉज अब ये प्योर नहीं रहा। प्योर होता तो इसको हम लोग पी नॉट लिखते। अब ये क्या है? ये मिक्सचर है, तो मिक्सचर में इसका पार्शियल कंट्रीब्यूशन है, इसका पार्शियल कंट्रीब्यूशन है। तो अब ये पी ए और ये पी बी क्या कहलाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्या बोलेंगे कि व्हाट इज पी ए? पी ए इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। व्हाट इज पी बी? पी बी इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। क्लियर? और यू कैन से लिक्विड बी। इतनी बात समझ में आ रही? ओके। अब यहां पे एक बात आएगी कि सर ये जो टोटल प्रेशर है, जो यहां पे टोटल प्रेशर होगा, उसे हम लोग क्या नाम देंगे? तो उसे हम लोग नाम देंगे पी टोटल। क्या नाम देंगे? पी टोटल। या इसी को मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं इसको पी सॉल्यूशन। क्या लिख रहा हूं? पी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का प्रेशर, इसके मॉलिक्यूल्स, ब्लैक वाले मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर लगा रहे हैं, रेड वाले मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर लगा रहे हैं। टोटल मिलकर के जो प्रेशर लगा रहा है उसे हम लोग क्या नाम देंगे? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? क्लियर? तो अब क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे आप कि जो टोटल प्रेशर है पी सॉल्यूशन, ये क्या होगा? तो क्या बोलोगे? सारे कंपोनेंट के वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर का सम। क्लियर है ना? सारे कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर्स का सम। 11th क्लास याद है आपको? अगर आप मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते थे तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होता था? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा ना आपने? क्या होता था? सारे प्रेशर्स का सम। तो ऑब्वियसली यहां भी आप क्या लिखोगे? इट विल बी पी ए प्लस क्या? पी बी। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही? तो क्या बोला जा रहा है कि जो अपना लिक्विड ए है उसका कुछ भी अमाउंट ले लो। क्लियर? तो उसका एक फिक्स प्रेशर होगा और उस फिक्स प्रेशर को क्या बोल रहे हैं? पी ए नॉट। सिमिलरली बी का भी कुछ अमाउंट ले लिया, उसका भी प्रेशर फिक्स होगा, दैट इज पी बी नॉट। कहाँ? प्योर स्टेट में। ठीक है?
अब आपने इन दोनों को मिलाया तो यहां आपकी मर्जी है, यहां अलाउड है आपको, क्या अलाउड है, चाहो तो इसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा ले लो, चाहो तो इसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा ले लो। ऑब्वियसली जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा लोगे उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, है ना। मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। ओके तो अब आपकी मर्जी, आप किसी का भी मोल फ्रैक्शन बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ये आपके ऊपर है, इसका मोल ज़्यादा ले लो या इसका मोल ज़्यादा ले लो। ओके ठीक है सर। तो अब क्या कहने का मतलब है कि कुछ भी करो, एक सॉल्यूशन बनाओ, सॉल्यूशन बना तो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर हुआ, तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के बराबर। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब यहीं पे आएगा एक नया मुद्दा, एक नई बात जिसको बोलेंगे एक नया लॉ, दैट इज राउल्ट्स लॉ। क्या बोलेंगे, राउल्ट्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ विच इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। आपको याद है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे क्या बोला था, एक ऐसा सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे उसे क्या बोला था हम लोगों ने, आइडियल सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे उसे क्या बोला था हम लोगों ने, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इज इट क्लियर, क्लियर। तो अब क्या राउल्ट्स लॉ वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलता, राउल्ट्स लॉ ये बोलता कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है, किसी भी कंपोनेंट का जो वो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा उसका अमाउंट आपने कितना लिया है। आराम से समझो, आराम से समझो, मैं आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर स्टेटमेंट लिखा ही दूंगा। ठीक, मान लो मेरे कहने का मतलब ये कि आपने ये भी लिया और आपने ये भी लिया, ठीक, तो यहाँ प्रेशर तो आया ना, यहाँ तो प्रेशर आया, तो अब आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे जो प्रेशर आया वो इन दोनों का सम है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ए का वेपर प्रेशर की वैल्यू कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली ए के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। यस सर नो, समझ में आ रही बात। ये पी ए किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पी ए है क्या, तो बोलेंगे प्रेशर ड्यू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए। क्लियर है, ठीक। तो ए का अमाउंट जितना ज्यादा होगा उतने ही तो मॉलिक्यूल यहां ऊपर आएंगे। क्लियर है, ठीक। जितना कम होगा उतने कम होंगे। इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड ए। क्लियर है। इसी को मैंने बोला क्या कि साहब अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ए का मोल फ्रैक्शन अगर जितना ज़्यादा होगा पी ए की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। क्लियर। इसी को राउल्ट ने एक लॉ बना करके बोला क्या कि इन एनी डाइल्यूट सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ, या यूं कह दो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी इंडिविजुअल कंपोनेंट is directly proportional to mole fraction of that particular component। उसका मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होता चला जाएगा। क्लियर है, दोनों के दोनों अगर वॉलेटाइल लिक्विड हैं तो ठीक। मान लीजिए अगर ए का हमने अमाउंट ही नहीं लिया तो उसका वेपर प्रेशर कहाँ से आ जाएगा। क्लियर है। इसी को राउल्ट ने एक लॉ बना के बोला, क्या बना के बोला लॉ, कि बोला साहब कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, individual component is directly proportional to mole fraction of that individual component। क्लियर। अच्छा, यहीं पे अगर हम इक्वल करें तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट इंडिविजुअल कंपोनेंट इनटू कोई कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को अगर मैं पी इंडिविजुअल नॉट लिख दो तो कोई गलती है, बोलो कोई गलती है क्या, नहीं। क्यों नहीं गलती है, बिकॉज यहीं पे पुट कर दे। मान ले कि हमने बोला कि नहीं सर हम ऐसा नहीं लिख रहे, ठीक, पी आई को लिखा इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के, और यहाँ एक्स आई तो लिख सकते हैं ना। नाउ अब यहीं पे समझो, इफ एक्स आई इज इक्वल टू 1, क्या मतलब हुआ इसका, उस इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर 1 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि दूसरा है ही नहीं। समझ में आ रही बात।
एक मिक्सचर है, तो किसी मिक्सचर में किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मोल फ्रैक्शन 1 होने का मतलब पूरा का पूरा वही 100% वही है, कोई दूसरा है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब अगर ये 1 हो गया, इसका मतलब दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है तो ये प्योर है। कौन? वो इंडिविजुअल कंपोनेंट। और जब भी प्योर आ जाता है कोई भी लिक्विड, तब उसके वेपर प्रेशर को नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PA नॉट बोला था, PB नॉट बोला था, तो यहाँ क्या बोल देंगे? तब क्या बोलेंगे? इफ xi is 1 then this pi will become pi नॉट। यस और नो? और अगर ये pi नॉट हो गया तो अब मुझे बता, xi की जगह क्या रखा? 1, इसकी जगह क्या हो गया? pi नॉट। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k की वैल्यू क्या हो जाएगी? pi नॉट। क्या हो जाएगी k की वैल्यू? pi नॉट। इसलिए क्या बोला यहाँ डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया? pi इज इक्वल टू pi नॉट इंटू xi। ये रॉल्ट ने एक लॉ दिया। क्लियर? इसी को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो? मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिख सकते हो? दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रॉल्ट्स लॉ। क्या बोल सकते हैं कि इन एनी solution of 2 or more volatile liquids, ठीक, partial vapor pressure of any volatile liquid component is equal to multiple of or product of mole fraction of that component and vapor pressure of pure form of that component। इन दोनों का प्रोडक्ट उसके पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होगा। ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसका? राउल्ट का। यहाँ पे आपने क्या बोल दिया? इसी को दूसरे तरीके से बोल दिया क्या? कि किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट वोलेटाइल कंपोनेंट। दोनों में से कोई भी बात कह दो, दोनों एक ही बात है। ओके, नाउ चलिए, तो अब हम इसको मिटा सकते हैं। अब हम वहां से आते हैं वापस। अब मैं क्या कह रहा हूं, तो अभी तक हमने बोला कि ठीक है साहब, आपके पास जो टोटल प्रेशर आया, उस टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या है? P solution. So P solution was या P total was PA नॉट। देखो वहां ध्यान से क्या लिखा आपने? PA प्लस PB। ओके, क्या लिखा आपने यहां? किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है सर, तो आप क्या बोलेंगे? अगर हम PA की जगह लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे PA नॉट इंटू XA। ठीक है, प्लस यहां क्या लिखोगे? PB नॉट इंटू XB। Yes or no? Clear? So this is P solution. PA naught XA plus PB naught XB. तो ये क्या हो गया? P total या P solution. So you can have P solution या total is equal to PA naught XA plus PB naught XB। ये आपका फाइनल एक रिजल्ट तैयार हो गया और इस पे खूब सारे टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया? हमारे पास थे दो प्योर लिक्विड, उसका कुछ अमाउंट लिया होगा आपने, थोड़ा अमाउंट इसका, थोड़ा अमाउंट इसका, दोनों को मिला दिया, एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। सॉल्यूशन तैयार हो गया तो दोनों लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर फेज में गए, दोनों ने प्रेशर लगाया, तो दोनों के प्रेशर का सम विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? उसको हम लोगों ने लिखा P टोटल और P सॉल्यूशन। ठीक, सो P सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट A प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंपोनेंट B। अब यही बोला राउल्ट का लॉ। क्या था राउल्ट का लॉ? कि किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्लियर? इन द सॉल्यूशन। ठीक, तो वो क्या बोला? PI was डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XI, सो इट इज इक्वल टू PI इज इक्वल टू PI नॉट XI। उसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया PA और PB में, तो ये टूट गया PA नॉट XA और ये टूट गया PB नॉट XB, और इन दोनों को जोड़ दिया तो ये फाइनल आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया। एनी डाउट? क्लियर है?
तो आपके लिए दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये। क्लियर? ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने बात समझी, एक इक्वेशन फाइनली डिराइव कर लिया कि टोटल प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा, तो बोलेंगे दोनों लिक्विड कंपोनेंट के वेपर प्रेशर का सम। और वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? PA0 XA और PB0 XB जोड़ देंगे आप। ठीक है सर, यहीं पे एक और बात, मान लो कि मैंने आपसे बोला कि सर ये इक्वेशन तो आ गया, ये इक्वेशन तो पहला है, इसी को दूसरा शक्ल दीजिए, दूसरा रूप दीजिए। देखो कैसे देंगे। हम लोग क्या जानते हैं? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। जानते नहीं जानते? मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता? 1। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप इसको जैसा चाहे ब्रेक कर लो। अगर मैं इसी को ब्रेक करना चाहूं तो क्या मैं XA को 1 माइनस XB लिख सकता हूं, या चाहूं तो XB की जगह 1 माइनस XA पुट कर सकता हूं। कुछ भी कर दो, जो आपकी मर्जी। हम दोनों का पुट कर करके नया नया इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, चलिए पहला काम कर रहे हैं। इस इक्वेशन में XA की जगह 1 माइनस XB पुट कर दिया। लेट दिस इक्वेशन इज स्टार। ठीक, पुट XA is equal to 1 minus XB in इक्वेशन स्टार, ऐसा लिखा। ठीक है सर, ये क्या हो जाएगा? P solution will be equal to PA0 XA की जगह 1 minus XB प्लस PB0 XB। ठीक है, इसको ब्रेक कर लो। PA0 माइनस PA0 XB प्लस PB0 XB इज इक्वल टू PA0 प्लस XB कॉमन है, XB यहाँ निकाल लिया, यहाँ से बच गया PB0 माइनस PA0, ऐसा। तो बताओ बच्चों, यहाँ से एक नया इक्वेशन डेराइव हो गया ना। P सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA0 प्लस PB0 माइनस PA0 XB। क्लियर? अगर ये इक्वेशन स्टार था, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन हैश। कोई दिक्कत? यही इक्वेशन, यही मदर इक्वेशन इस शक्ल में आ गई, नहीं आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आपका मेन इक्वेशन क्या है? ये। ठीक, तो मैं इस इक्वेशन को ज़रा ऊपर लिख देता हूँ। इनफैक्ट आपका मेन इक्वेशन तो ये है, फिर यहाँ से आया ये। ठीक, ओके, चलिए तो मैं फिर से इसको यहाँ लिख देता हूँ। वी हैव P solution is equal to PA0 XA प्लस PB0 XB। ये अपना था मेन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से पहला इक्वेशन आपने वो निकाल लिया। क्या ये पुट करके अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वैल्यू पुट कर दो जरा यहाँ। नाउ पुट XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA कहाँ? इन इक्वेशन स्टार। ये तो था इक्वेशन स्टार, इन इक्वेशन स्टार। बताओ बेटा क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे कि सर यही चीज़ बिल्कुल सेम वही फॉर्म, P सॉल्यूशन इट विल बिकम PA0 X 1 माइनस, यहाँ पे XA है, XA रहने दो, किसको चेंज करना है? XB को। PB0 1 माइनस XA। सो PA0
एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए। ठीक है, मैंने इसको कर लिया फ्री। पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, यहां एक्स ए कॉमन। ये क्या बन गया? ये सॉल्यूशन। देखो बेटा, ये था आपका इक्वेशन स्टार, मेन इक्वेशन। यहां से डेराइव करके आपने एक फॉर्म निकाला, इसी का हमने दूसरा निकाल दिया। लेट दिस इज कॉल्ड हैश प्राइम, कुछ भी नाम दो, 1 2 3 ABC, हैश स्टार, कुछ भी, डेल्टा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्या ये दोनों अलग इक्वेशन नहीं रहे? एक ही के अलग अलग फॉर्म हमने लिख दिए, चाहे ऐसा बोल चाहे ऐसा बोल, कोई भी एक इंडिविजुअल कंपोनेंट ले ले। ठीक, मेन इक्वेशन कौन सा? ये। तो हमने ये दोनों क्यों डेराइव किया? बिकॉज इस पर डायरेक्ट सवाल आते हैं, इस पर भी एक टाइप बनता है, किसका? सवाल का। आएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे तो इस पर डायरेक्ट सवाल बनता है। क्लियर? ठीक है। तो वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने डेराइव करके इतनी चीज़ें समझी। ठीक, कोई दिक्कत? चलो अब वापस आइए कि आपके पास प्राइम इक्वेशन क्या था। तो प्राइम इक्वेशन ये, हम यहीं से वापस आगे बढ़ते हैं। मान लो कि आपसे बोला जाए कि क्या आप ग्राफिकल डिस्कशन कर सकते हैं कुछ, तो बोलेंगे बिल्कुल, बहुत आसानी से ग्राफिकल डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि अपने पास क्या मिला है? इक्वेशन मिला। कैसा इक्वेशन मिला? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला, है ना। तो देखो ज़रा, अपने पास इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था P टोटल या P सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ऐसा, कोई दिक्कत? ठीक है। क्या मिलाया आपने? तो आपने दो लिक्विड को मिलाया, है ना, दो लिक्विड को मिलाया, दो लिक्विड को मिला करके सॉल्यूशन बनाया। अब मैंने क्या बोला आपसे कि साहब आपके पास दो लिक्विड है, लेट वी हैव लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, और इससे आपने फाइनली बनाया क्या? तो बोलेंगे इससे हम लोगों ने फाइनली एक सॉल्यूशन तैयार किया था। क्या तैयार किया था? सॉल्यूशन। मान लो ये था लिक्विड ए और ये था लिक्विड बी, इन दोनों से आपने क्या बनाया? सॉल्यूशन तैयार किया। अब मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे बोला कि आपके पास आज़ादी है। किस बात की आज़ादी है? ये आज़ादी है कि इसमें कितना अमाउंट लेते हो और इसमें कितना अमाउंट लेते हो, ये लेने की आज़ादी आपके ऊपर है ना। तो अलग अलग अमाउंट लेकर के मोल फ्रैक्शन वेरी कर जाएगा, मोल फ्रैक्शन वेरी कर जाएगा, सवाल बनता चला जाएगा खटाखट। समझ में बात आ रही? इनफैक्ट आप इस इक्वेशन देखो तो इस मदर इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं? तो बोलेंगे सर एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, चौथा टर्म ये है, पांचवा टर्म ये है। समझना बात को, एक इक्वेशन में कितने टर्म है? 5। और अगर एक इक्वेशन है तो आप एक इक्वेशन से मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग कितनी वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो? आसानी से बोलेंगे 1। कितना सॉल्व कर सकते हैं? 1। इसका मतलब बाकी के 5 में से 4 वेरिएबल आपको किसी न किसी तरीके से दिया होगा। मान लो कि वो आपसे यही पूछना चाह रहा है, ये पी टोटल निकालो 5 में से, ठीक। बाकी कितने बच गए? 4। अब आराम से उसने पी ए नॉट दे दिया, उसने पी बी नॉट दे दिया, खत्म। बचा क्या? एक्स ए एक्स बी। उसने एक्स ए दे दिया, एक्स बी नहीं दिया, तो इनफैक्ट उसने एक्स बी भी दिया है। थोड़ा सा सोचना है, क्यों? एक्स ए अगर दे दिया तो हम पहले से एक बात जानते हैं ना, क्या? एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो अगर एक्स ए दे दिया तो एक्स बी कैसे निकलेगा? 1 माइनस एक्स ए। समझ में आ रही बात? तो या तो वो डायरेक्टली देगा या तो वो इनडायरेक्टली देगा, एक चीज़ दे करके दूसरी चीज़ छुपा लेगा, लेकिन दिया होगा। समझ में आ रही है बात? तो बस आपको इतना सा काम करना है कि ढूंढना है कि क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ निकालना है। खैर, तो कहने का मतलब क्वेश्चंस बहुत सिंपल बनते हैं। अब मुझे ग्राफ इनफैक्ट इस पर डिस्कस करना है, तो मैंने क्या बोला कि अपने पास अपॉर्चुनिटी है कि इसके अलग अलग मोल फ्रैक्शंस ले सकते हैं, अलग अलग मोल फ्रैक्शंस ले सकते हैं। और क्या बोला हमने कि पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करेगा? मोल फ्रैक्शन पे। क्या बोला?
क्या बोला हमने कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट इंडिविजुअल कंपोनेंट। इतनी बात हमने कही, ठीक, ओके। अब क्या बात हो रही कि अब हमसे बोला कि ग्राफ प्लॉट कर दो, ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं आराम से। मैं बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझाता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज करके। एक एक्सिस बनाया हमने वाई किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे। आप जरा इस इक्वेशन को देखो, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख रहा होगा आपको, ओके। तो मान लो एक हमने ऐसा प्लॉट किया, एक लाइन ये है, ठीक, और दूसरा आपका ब्लू वाला था, सॉरी रेड वाला था, तो दूसरा लाइन हमने यहाँ क्रिएट कर लिया ऐसा, ठीक। अब आपकी मर्जी है कि किसको ज़्यादा वॉलेटाइल चुनते हो, ठीक। तो रैंडमली आप देखोगे पीछे पलट करके आपके पेज में, तो रेड वाले डॉट्स ज़्यादा थे, अगर मुझे याद है सही तो बनाए थे। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो ए वाले को, ब्लैक वाले को ज़्यादा वॉलेटाइल ले लो, क्या दिक्कत है, जो मर्जी है, ठीक। मान लीजिए लेट बी, कौन सा बी, रेड वाला, इज मोर वॉलेटाइल। अब आराम से ध्यान से सुनना, ये जो लाइन बनाया है इस लाइन पे क्या है, वेपर प्रेशर। ये जो लाइन बनाया इस पे क्या है, वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर, तो बोलेंगे किसी भी चीज का, पार्शियल का या टोटल का, ठीक है। इस लाइन पे किसका प्रेशर आ रहा है, तो बोलेंगे कंपोनेंट बी का। मतलब जहां पे ये लाइन है वहां पे कंपोनेंट बी की तरफ हम जा रहे हैं, जहां ये लाइन है कंपोनेंट ए की तरफ जा रहे हैं। अब आराम से, ये तो वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस भी तो होगा, क्लियर, ठीक। हमने बोला ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक। इस एक्स एक्सिस पे क्या है, तो बोलेंगे ये मोल फ्रैक्शन है। क्यों मोल फ्रैक्शन है, बिकॉज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोलो तो x पे ही तो y डिपेंड करेगा, ठीक, ओके। तो ये क्या मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन। तो ये है सर मोल फ्रैक्शन x का ग्राफ, काई का ग्राफ, आराम से। इसका मतलब इस पॉइंट पे एक मोल फ्रैक्शन मिलेगा आपको। अब बताओ जरा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका, बी का। ये किसके लिए, बी के लिए, रेड वाला किसके लिए, बी के लिए। क्या बोलोगे यहाँ बोलोगे सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। क्यों, ये तो प्योर बी की लाइन है ना, क्लियर, समझ हमारी बात, ठीक है। इसका मतलब यहीं पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इज इक्वल टू 0, यस और नो, ठीक है। व्हाट अबाउट हियर, यहाँ क्या बोलेंगे आप, यहाँ बोलेंगे मोल फ्रैक्शन, ये किसका लाइन है, ए का। क्या बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 1 and here mole fraction of B will be equal to 0। यहाँ क्या बोलेंगे आप कि यहाँ B है ही नहीं, यहाँ सिर्फ क्या है, A है। तो ये प्योर A का लाइन है और ये प्योर B का लाइन है। इसका मतलब इस प्योर वाले लाइन पे अगर कुछ भी आया तो उसे आप क्या नाम दोगे, नॉट। क्या नाम दोगे, नॉट, ओके, आराम से। अब मैंने यही बोला कि B इज मोर वॉलेटाइल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर PB नॉट